ये कौन सा शेप है? सर्किल है और हिंदी में वृत्त। ये जो निशान लगा है ये इसका क्या है? केंद्र बिंदु। क्या है? केंद्र बिंदु। या इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। सेंटर। क्या है? सेंटर। ठीक है। अब हम आज इसकी मदद से भिन्न सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पर अब हम एक लाइन खींचेंगे। कहाँ से? केंद्र से होते हुए। लाइन कौन बनाएगा? बनाओ। केंद्र से जानी चाहिए लाइन, है ना। अब ये वृत्त कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। दो। एक वृत्त था वो कितने भागों में बटा? 2 भागों में। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1/2। क्या कहेंगे? 1/2। क्योंकि एक वृत्त को हमने 2 भाग में बांट दिया। यदि हम लाइन से काट दें तो ये क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। तो आधे को हम लिखते हैं 1/2। अब एक लाइन हम आड़ी बनाएंगे। अभी खड़ी बनी थी। अब आड़ी लाइन खींचेंगे। सेंटर से ही खींचनी है, इधर उधर से नहीं खींचनी। ठीक है अंजलि? वेरी गुड। अब ये कितने भागों में बट गया? 4। कितने भागों में बटा? 4। एक वृत्त 4 भाग में बट गया। ठीक है। प्रिंसी कितने भागों में बटा? जोर से बोलो। 4। ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? 1/4। 1/4। ये क्या हो गया? 1/4। अब ध्यान देना। अब ये 4 भाग हैं। अब हम एक को रंग दें। बातें नहीं बेटा, यश बातें नहीं। अब हम एक को रंग दें। इस तरह हमने 4 में से एक भाग रंग दिया। अब इसको हम क्या कहेंगे? 4 भाग हैं, एक को रंगा है तो ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है। अब हम इसमें 2 भाग रंग देंगे। अब हमने 2 भाग रंग दिए। अब हम इसे क्या कहेंगे? 2/4। ठीक है। 2/4। अब हम इसके 3 भाग रंग देते हैं। अब हम इसके पूरे 4 भाग रंग दे रहे हैं। अब क्या हो जाएगा? 4/4। क्या हो गया? 4/4। जब एक भाग रंगा 1/4, 2 भाग रंगे 2/4, 3 भाग रंगे 3/4 और 4 भाग रंगे 4/4। ठीक है। समझ में आया? यस मैम। रागनी अभी कितने भागों में बटा? भिन्न कैसे लिखेंगे हम? 1/2। कैसे लिखेंगे? 1/2। ठीक है। अब बताओ निताशा, अब ये सर्किल कितने भागों में बट गया? तो भिन्न क्या बनेगी? 1/4। भिन्न क्या बनेगी अंजलि? 1/4। वेरी गुड। अब इसमें ऐसी लाइन और ऐसी लाइन और बना। अब देखो कितने भागों में बट रहा है। अब ये कितने भागों में बट गया? 8। तो अब भिन्न क्या बन जाएगी? 1/8। वेरी गुड। एक सर्किल 8 भागों में बट गया। अब हम इसके एक ये हमने रंग दिया। ठीक है। एक खाना ये रंग दिया और एक खाना ये रंग दिया। अब रूपेश बताओ भिन्न क्या बनेगी? 2/8। वेरी गुड। क्या बनी? 2/8। 8 में से 2 रंग गए तो 2/8। चलो राधा तुम बताओ। अब हमने 3 खाने रंग दिए। अब क्या भिन्न बनी? 3/8। क्या भिन्न बनी? 3/8। राम जी बताएंगे। अब हमने 4 खाने रंग दिए। बताओ अब क्या बनी भिन्न? 4/8। क्या बनी? 4/8। अब हमने 5 खाने रंग दिए।
बताओ ऋतिक, अब क्या पढ़ेंगे इसको? 5/8। क्या पढ़ेंगे? 5/8। काजल, अब आप बताइए। अब हमने एक खाना और रंग दिया, क्या हो गया? 6/8। वेरी गुड, 6/8। संजना, संजना बताएंगी। हाँ आ जाओ संजना। रंग दिए हमने, ये बता पर 7/8। 7 खाने रंग दिए तो 7/8। अब हम पूरे 8 रंग दे रहे। अब क्या बनेगा? 8/8। तो 8/8 का मतलब हो गया पूरा 1 हो गया, पूरा सर्किल रंग गया, पूरा 1 हो गया। आया कंसेप्ट समझ में? भिन्न कहाँ से निकली है और भिन्न क्या होता है, ये चीज़ समझना है। जैसे तुमने रोटी ली, रोटी को 2 टुकड़ों में कर दो बीच में से, तो कैसी हुई? आधी हो गई, तो वो 1/2 हो गई। उसके 4 टुकड़े कर दो, 1/4 हो गई। हो गई? काटो इसे, अच्छा बीच में से आधा करो इसे, इधर ऐसे करके इसको आधा करो, ऐसे इसको ऐसे आधा करो, पकड़ो, काटो नहीं, ऐसे बस मोड़ दो, मोड़ दो कैलाश, ऐसे मोड़ दो। देखो अब आ रहा समझ में? हो गई आधी। रोटी भी ऐसी आधी होती है। आधी का मतलब 1/2। अब इसको बीच से और मोड़ो, हाँ मोड़ दो। समोसा बन गया। अब ये चौथाई हो गई, 4 भाग हो गए इसके, 1/4। चौथाई मतलब 1/4, आधा मतलब 1/2 और पौना मतलब 3/4। पौना मतलब 3/4। आ गया समझ में?